नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी खबरें जो आम जनता से थोड़ा दूर रहती हैं, आम निवेशकों से थोड़ा दूर रह जाती हैं। तो दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है अदानी पोर्ट्स से। अदानी पोर्ट्स से क्या खबर निकल कर आ रही है कि अदानी पोर्ट्स का ऑल दो जो उनका जो शेयर है माल ढुलाई में अदानी पोर्ट्स का वो ड्रॉप हुआ है 5%, मगर उनका जो वॉल्यूम है यानी कि जितना कार्गो उनके पोर्ट्स के थ्रू गया है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है 9.5%, जो एक अच्छी बढ़ोतरी मानी जाएगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देखिए, अगर कोई वॉल्यूम का गिरना तो ओवरऑल फिगर है, और ईयर ऑन ईयर अडानी के पोर्ट के थ्रू ग्रोथ होना ये एक दूसरी फिगर दिखाती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अडानी के पोर्ट के थ्रू जो ईयर ऑन ईयर जो कार्गो वॉल्यूम्स ट्रांसफ़र किए गए हैं उसमें तो ग्रोथ देखी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और इस बीच में कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही है वो मैसिव रही है दोस्तों। कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट में 47% की ग्रोथ दर्ज हुई है, जो एक मैसिव जंप है। और कंपनी का एबिटा मार्जिन्स भी बढ़े हैं 29% के बेसिस पर, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी 21% की उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ग्रोथ तो ये है। और कंपनी का एक पोर्ट है, नया पोर्ट बना है केरला में, वेजनजम में। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आई कैन नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, मैं इसको प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो कंपनी का केरल में जो एक नया पोर्ट बना है उसमें भी ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, ऐसा कंपनी के हाई अथॉरिटीज़ का कहना है। तो ये तो मोटा मोटी न्यूज़ है जो हमने आपको संक्षेप में बता दी है, ठीक है। अब हम इसके फिगर्स पर आते हैं। तो फिगर्स पर हम देखते हैं कि नो डाउट अडानी पोर्ट एक बहुत बेहतरीन कंपनी है पूरे अडानी समूह की, और अडानी ग्रुप में जिस कंपनी पर जो मेरा सबसे ज़्यादा विश्वास है वह अडानी पोर्ट ही है। ऑल्दो मेरा विश्वास आपको नहीं करना चाहिए, आपको मेरे कहने पर कोई भी स्टॉक परचेज़ नहीं करना चाहिए, और स्टॉक परचेज़ करने से पहले अपने किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तो देखिए स्टॉक में क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतना कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस होने के बाद भी अडानी पोर्ट का जो ROE है वो काफ़ी अच्छा है, और जो इसका इंडस्ट्री पी और स्टॉक का पी है वो भी अभी कोई बड़ा नहीं है, कोई ख़ास बड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। और प्रॉफिट ग्रोथ तो ओवरऑल 35% की बहुत अच्छी है, और सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, ठीक है। अब हम इसका पी रेशो देखते हैं जरा। पी में क्या है, पिछले एक साल में 31 का पी कंपनी दे रही है, ठीक है। जो मीडियन पी आ रहा है वो 31 का पी आ रहा है। तो इसका जो हमारा फेयर वैल्यू बनती है वो फेयर वैल्यू बनती है लगभग कोई 1300 रुपये के आसपास, जो अपने प्राइस करंट प्राइस जो है वो थोड़ा सा ऊपर ही माना जाएगा, 1300 के आसपास का इसका प्राइस बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कंपनी के कोई ज़्यादा खास कॉम्पिटिटर नहीं है। हालांकि गुजरात पीपा वेव पोर्ट है जो कंपनी का कॉम्पिटिटर है और जिसने अच्छा भी किया है पिछले कुछ समय में, मगर वो बहुत छोटी कंपनी है इन कंपैरिजन टू अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट इज़ द जाइंट मेमथ इन फ्रंट ऑफ गुजरात पीपावाव प्रोजेक्ट्स, ठीक है, पोर्ट सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी की ओवरऑल देखते हैं तो प्रॉफिट्स हुए हैं 3100 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज करे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखिए सबसे बड़ी बात है कि कंपनी की एबिटा में भी ग्रोथ मिली है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे मार्जिन्स कंपनी मेंटेन कर पा रही है, क्योंकि पिछले साल अगर हम जुलाई की बात करें और जून की बात करें तो 59 के थे और ये अब और बढ़ गए। तो आप मैसिवली थिंक अबाउट इट कि आप 63% का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कमा रहे हो, सो विच इज़ गुड, राइट। और अगर हम एनुअली भी बात करें तो कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट्स कमा रही है, ठीक है। और कंपनी के CAGR तो एक साल में नो डाउट बहुत अच्छे हैं, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी के CAGR ठीक ठाक ही लगते हैं। सबसे बढ़िया बात जो कंपनी की लगती है दोस्तों वो ये कि कंपनी की जो बोरोइंग है अब वो कम हो गई है, और कंपनी के रिजर्व्स बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं कि पहले कंपनी की बोरोइंग्स बहुत सारी थी और उसके रिजर्व्स बोरोइंग से कम थे, मगर अब कंपनी के बोरोइंग्स कम है और उसके रिजर्व्स ज़्यादा हो गए हैं, और ये आने वाले समय में ये गैप बढ़ेगा अब
जैसा लगता है, ऐसा अगर ये कंटिन्यू, क्योंकि कैपिटल इंसेंटिव है, एक बार इन्वेस्ट हो गया तो हो गया, अब तो मेंटेनेंस ही चलेगी, और मेंटेनेंस में नए से तो कम ही पैसे लगते हैं, है ना। और अगर हम इसकी होल्डिंग की बात करें तो ये इम्प्रेसिव है। आप देख सकते हैं कि लगभग 94% स्टॉक्स, राइट, 94-95% शेयर मजबूत हाथों में हैं, और FIIs और DIIs ने भी इसमें जमकर पैसा खर्च कर। जब FIIs को जब बेचना होता है तो बड़े मज़े से शोर मचा के बेचते हैं, बट चोरी चोरी छुप के ये लोग अंदर अंदर माल खरीदते रहते हैं, और माल बेचने वाला कौन होता है? हम ही जैसे मासूम रिटेल निवेशक। तो दोस्तों ये थी इस अडानी पोर्ट की पूरी एक तरह से मोटा मोटी हेलीकॉप्टर व्यू से इसका एनालिसिस, ये न्यूज़। अब देखते हैं इसका चार्ट क्या कहता है। तो दोस्तों चार्ट क्या कहता है अडानी पोर्ट का? अडानी पोर्ट के अगर हम डेली चार्ट पर जाएंगे दोस्तों, तो डेली चार्ट पर तो ये भी डाउन चल रहा है। मार्केट भी सबको पता है सिचुएशन क्या चल रही है बांग्लादेश की न्यूज़ के बाद, और इज़राइल और हमास और ईरान की लड़ाई के बाद न्यूज़ क्या चल रही है। पर अगर हम यहाँ पे एक देख सकते हैं कि 1200 1250 से इस पर बाइंग आनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे कौन बाइंग कर रहा है? हमने पहले भी डिस्कस करके बोला कि 1300 के आसपास इस जगह पर एक फेयर वैल्यू आती है। तो जब भी ये उससे नीचे उसके आसपास आता है तो बहुत सारे लोग हैं जो उस पर बाइंग करते हैं। ये स्टॉक दोस्तों रातों रात करोड़पति बनाने वाला स्टॉक नहीं है अदानी ग्रुप का। हालांकि ये स्टॉक एक अदानी ग्रुप की सबसे जेन्युइन कंपनी मेरे को लगती है। हालांकि अदानी ग्रुप की सारी कंपनियां मेरे को जेन्युइन लगती हैं। कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है इसलिए थोड़ा उनमें समय लगता है, उधारी ज़्यादा है, मगर अदानी पोर्ट एक बहुत ही बेहतरीन शेयर मेरे को लगता है। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं मैं कि इसमें मेरा निहित स्वार्थ हो सकता है, इस स्टॉक में मेरा या मेरा निवेश या मेरी फैमिली में से किसी का निवेश हो सकता है। तो कृपया करके इसमें इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार का परामर्श अवश्य लें। मेरे कहने पर आप खरीद या फरोख्त की अपना डिसीजन नहीं बनाएं इस तरह से, ठीक है। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।